दोस्तों, वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने 1988 और 94 में कुल मिलाकर कोका कोला के 400 मिलियन शेयर्स खरीदे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक उन्होंने 400 मिलियन शेयर्स में से एक भी शेयर नहीं बेचा है। सिर्फ वॉरेन बफेट ही नहीं, आप जितने भी टॉप इन्वेस्टर्स को देखें, आप यही पाएंगे कि वह अपने शेयर्स को होल्ड ही करते हैं, न कि शेयर प्राइस बढ़ जाने पर उन्हें बेच देते हैं। ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर वो पैसे कमाते कैसे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो शेयर मार्केट में कैपिटल गेन से ही पैसे कमाते हैं, यानी कि वो बाय लो सेल हाई वाले तरीके को फॉलो करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसे कमाने का एक दूसरा तरीका भी है जो कि टॉप इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं। ये तरीका है बाय एंड होल्ड, जिसमें एक इन्वेस्टर कैपिटल गेन के साथ डिविडेंड के तौर पर शेयर मार्केट से रेगुलर बेसिस पे पैसे कमाते हैं, और वो भी बिना कुछ किए। डिविडेंड्स पैसिव इनकम का एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है और साथ ही पैसों को काम पे लगाकर पैसे कमाने का ये बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस वीडियो में मैं आपको पावर ऑफ डिविडेंड के बारे में बताने वाला हूँ और कैसे आप इसकी मदद से शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में रेगुलर पैसिव इनकम कमा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिविडेंड्स होते क्या हैं और कंपनी डिविडेंड देती ही क्यों है। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ये कि वो पूरे प्रॉफिट को कंपनी की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए री इन्वेस्ट करते हैं, या फिर दूसरा ये कि वो प्रॉफिट के कुछ हिस्से को री इन्वेस्ट करके और बाकी के हिस्से को अपने शेयर होल्डर्स के बीच उनके नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग के हिसाब से बांटते हैं। इस शेयर्ड प्रॉफिट को ही डिविडेंड कहा जाता है। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी ओनरशिप का बहुत ही छोटा सा पार्ट आपको मिलता है। इसलिए अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट पे आपका भी हक होता है, और यही प्रॉफिट का पार्ट आपको डिविडेंड के तौर पर दिया जाता है। कोका कोला के सीईओ की सैलरी $18 मिलियन है, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी काम करना पड़ता है। लेकिन वहीं वॉरेन बफेट कोका कोला के लिए कोई काम नहीं करते, लेकिन फिर भी वह कोका कोला के शेयर्स होल्ड करके साल में $600 मिलियन से भी ज्यादा का डिविडेंड इनकम कमाते हैं। इसीलिए डिविडेंड पैसिव इनकम का एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स माना जाता है। ठीक कंपाउंडिंग की तरह हमें डिविडेंड्स की भी एक्चुअल पावर लॉन्ग टर्म में देखने को मिलती है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफेट को कोका कोला से 1995 में अपने $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट पर $85 मिलियन का डिविडेंड मिला था, लेकिन आज उन्हें उसी अमाउंट पर $650 मिलियन का डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड की इस पावर को हम वीडियो के आखिर में काफी डिटेल से समझेंगे। फिलहाल हम जानते हैं कि क्यों कुछ कंपनीज डिविडेंड देती हैं और कुछ कंपनीज डिविडेंड नहीं देती। इसे समझने के लिए हमें दो हाइपोथेटिकल कंपनीज X और Y का एग्जाम्पल लेना है। कंपनी X और कंपनी Y दोनों ही ऑटोमोबाइल्स बनाती हैं, लेकिन कंपनी X कुछ ही साल पुरानी है। कंपनी X को ग्रो करने के लिए नई फैक्ट्रीज बनानी है, प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए नई इक्विपमेंट्स खरीदनी है और अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है, ताकि वो मार्केट में अपनी ब्रांड वैल्यू बना सके और एक सक्सेसफुल कंपनी बन सके। इसी वजह से कंपनी X को ग्रो करने के लिए काफी पैसों की जरूरत होती है, और दोस्तों इसीलिए कंपनी X अपने सारे प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करती है, जिसकी वजह से ये डिविडेंड नहीं देती है। जबकि दूसरी तरफ कंपनी Y काफी पुरानी कंपनी है, जिसकी दुनिया भर में कई सारी फैक्ट्रीज हैं। इनके पास सभी जरूरत की मशीन्स और इक्विपमेंट्स हैं और इन्हें प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट अचीव करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। साथ ही इनकी मार्केट में अच्छी ब्रांडिंग है और ये काफी पॉपुलर कंपनी है। इसलिए जब भी इन्हें प्रॉफिट होता है तो इनके पास पैसे री इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है। इसी वजह से ये कंपनीज अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के बीच बांट देती है। एक कंपनी जब चाहे डिविडेंड देना शुरू कर सकती है और जब चाहे डिविडेंड देना बंद भी कर सकती है। ये पूरी तरह उस कंपनी के और उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले पर डिपेंड करता है। अगर आप डिविडेंड इनकम कमाना चाहते हैं तो हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कि कई सालों से रेगुलर डिविडेंड देती आ रही हैं और जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हों। साथ ही आपको उनके डिविडेंड पे आउट रेशियो को भी जरूर चेक करना चाहिए। डिविडेंड पे आउट रेशियो ये बताता है कि कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट डिविडेंड देने के लिए खर्च करती है। जैसे कि अगर किसी कंपनी के लिए डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है तो इसका ये मतलब है कि अगर उस कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट होता है तो वह कंपनी 40 रुपए ग्रोथ पर री इन्वेस्ट करेगी और 60 रुपए डिविडेंड्स के लिए देगी। आपको हमेशा ऐसे ही डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करने चाहिए जिसका डिविडेंड पे आउट रेशियो 50 से कम हो। और अगर किसी कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत ज्यादा है तो ये दर्शाता है कि उस कंपनी का ग्रोथ स्कोप काफी कम है और वो कंपनी अब काफी स्टेबल हो चुकी है।
दोस्तों अब हम जानते हैं कि डिविडेंड इनकम कैसे कैलकुलेट होता है। डिविडेंड इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले डिविडेंड यील्ड के बारे में जानना होगा। ये एक फाइनेंशियल रेशियो है जो कि हमें बताता है कि कोई कंपनी आपको पर रुपी इन्वेस्टमेंट पर कितने % का डिविडेंड देती है। जैसे कि अगर किसी स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 5% है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर आपको 1 साल में 50 रुपए का डिविडेंड देगी। इंडिया में आप फ्रैक्शंस में शेयर नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए आपको डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करना आना चाहिए। डिविडेंड पर शेयर का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है डिविडेंड यील्ड मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, बजाज ऑटो के लिए डिविडेंड यील्ड अप्रोक्सीमेटली 4% है और इनका शेयर प्राइस करीब 3400 रुपए है, तो इसलिए इनका डिविडेंड पर शेयर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3400 यानी कि 136 रुपए होता है। अगर आपके पास बजाज ऑटो के 1000 शेयर्स हैं तो आप हर साल 1,36,000 रुपए सिर्फ डिविडेंड इनकम के तौर पर कमा सकते हैं। इसके साथ ही कैपिटल गेन की वजह से आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। डिविडेंड की एक्चुअल पावर आपको तब देखने को मिलती है जब आप किसी कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो भी लंबे समय के लिए। इसे समझने के लिए हम बजाज ऑटो लिमिटेड की डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। दोस्तों 2008 में बजाज ऑटो के एक शेयर का प्राइस 200 रुपए के करीब था। अगर आप 10 लाख रुपए उस समय इन्वेस्ट करते तो आप उस कंपनी के 5000 शेयर्स खरीद पाते। 2008 में बजाज ऑटो एक शेयर पर 20 रुपए का डिविडेंड देता था, यानी कि इनका डिविडेंड यील्ड 10% था। क्योंकि आपके पास बजाज ऑटो के 5000 शेयर्स थे, इसलिए आपको 2008 में 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिलता। आज 2021 में बजाज ऑटो के एक शेयर का प्राइस 3400 रुपए के करीब है, लेकिन इसका डिविडेंड यील्ड सिर्फ 4% है। अगर आप कैलकुलेट करें तो डिविडेंड पर शेयर करीब 136 रुपए निकल कर आता है, क्योंकि आपने बजाज ऑटो के 5000 शेयर्स होल्ड करके रखे हैं। इसलिए आपको 2021 में 6,80,000 रुपए सिर्फ डिविडेंड इनकम के तौर पर मिलते। इसके अलावा आपका 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अब ग्रो होकर 1,70,00,000 रुपए का हो चुका होता। पैसिव इनकम का इससे बेहतर एग्जाम्पल आपको शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। दोस्तों रियल लाइफ में ऐसे हजारों इन्वेस्टर्स हैं जो कि डिविडेंड के इन बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे हैं। वो शेयर मार्केट में एक्टिव रहें या ना रहें, उन्हें डिविडेंड इनकम के तौर पर लाखों रुपए मिलते हैं। और यही कारण है कि टॉप इन्वेस्टर्स डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और अपने शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं। वो उन शेयर्स को तभी बेचते हैं जब वो कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल हो जाती है। अब हम जानते हैं कि डिविडेंड सबके लिए ऐसे ही काम करता है, और क्या आप भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक से रेगुलर पैसिव इनकम कमा के फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं या नहीं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स और आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर। अगर आप स्टॉक मार्केट की मदद से कम उम्र में ही फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो डिविडेंड्स आपके लिए नहीं है। फिर आपको ग्रोथ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपना रिटायरमेंट सिक्योर करना चाहते हैं और फ्यूचर प्लानिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए डिविडेंड स्टॉक्स काफी बेहतर साबित हो सकते हैं। आपको सिर्फ उस स्टॉक में लगातार इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आप उस कंपनी के ज्यादा से ज्यादा शेयर्स होल्ड कर सकें। अगर आप किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा शेयर्स होल्ड नहीं करते हैं तो फिर ऐसे में आपके लिए डिविडेंड इनकम काफी कम होती है, जिससे कि आपकी लाइफ में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिविडेंड इनकम को रिटेन करने की बजाय इन्हें री इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की मदद से ग्रो करना शुरू कर देता है। इस इफेक्ट को हम आने वाली वीडियोस में काफी डीपली समझेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। शेयर मार्केट और फाइनेंस से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिलता है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।